Dear students, here question number 1 of exercise 7.3 or 6.3. How many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? 3 डिजिट नंबर्स का कितना 3 डिजिट नंबर के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? आपको 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल करना है। 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स कुल कितने हुए? 9 हुए। तो इनका यूज़ करते हुए शर्त यह है कि नो डिजिट इज़ रिपीटेड, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आप पढ़े थे कि सपोज दैट ये आपका फर्स्ट प्लेस यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड 100 डिजिट। तो पिछले की एक्सरसाइज में पढ़े थे कि द फर्स्ट प्लेस, क्या पढ़े थे? द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, जो कि 9 डिजिट्स है, 9 डिफरेंट वेज। हम पहले प्लेस को, दैट इज मान लीजिए इसको यूनिट प्लेस मान लें, यूनिट प्लेस को आप भर सकते हैं कितने तरीक़ों से? 9 वेज, 9 तरीक़ों से। फिर उसके बाद जो सेकंड प्लेस है, द सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन, अब 9 के बाद 8 डिफरेंट वेज जो बचा हुआ है। फिर उसके बाद थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 डिफरेंट वेज। तो टोटल डिफरेंट वेज हुआ था बच्चों 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 504 वेज। कंफर्म? लेकिन अब इसको हमको परमुटेशन की हेल्प से NPR का जो फार्मूला है उससे लगाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर विल बी एज मेनी 3 डिजिट नंबर्स एज देयर आर परमुटेशन ऑफ 9 डिफरेंट डिजिट टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है, 9 डिफरेंट डिजिट्स है, उसमें से कितना लेना है? 3, एक बार में कितना? 3 लेना है। तो दैट इज 9p3, जैसे NPR होता था 9p3। तो इसका मतलब होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3, दिस विल गिव फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल n को आप क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n को 9 इंटू 8 इंटू 7 और फिर फैक्टोरियल 6 लिख दीजिए ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। 9 इंटू 8 इंटू 7 विल बी 504 वेज। इतने तरीक़ों से हम इसको फिल कर सकते हैं। कन्फर्म? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 0 to 9 है, याद रखिएगा 0 to 9 दिया नहीं इसमें, 0 to 9। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स को आपको बनाना है। शर्त ये है कि किसी भी डिजिट की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करें तो कुल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 4 डिजिट का है नंबर, 4 डिजिट,
ठीक है, 4 डिजिट का है, यूनिट है, और ये टेंस है, 100 है एंड 1000 है। लेकिन याद रखिएगा 1000 प्लेस पे आप ज़ीरो नहीं रख सकते, 1000 प्लेस पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर 1000 प्लेस पे ज़ीरो रख दिए तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। कैसा नंबर हो जाएगा? 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। कंफर्म? तो अब ज़रा दिमाग लगाइए, तो यानी 1000 प्लेस को हम कितने तरीक़ों से इसको फिल कर सकते हैं। कुल टोटल डिजिट कितनी है? टोटल डिफरेंट डिजिट्स इक्वल 10। ठीक है, हम क्या नाम है 1000 में ज़ीरो नहीं रख सकते, बिकॉज इफ़ यू विल पुट ज़ीरो एट 1000 प्लेस देन द नंबर फॉर्म्ड विल बिकम 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिटेड नंबर हो जाएगा, 4 डिजिटेड नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हम 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 डिफरेंट वेज। ओके, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड लिखिए या ऑक्यूपाइड लिखिए, फिल्ड इन 9 डिफरेंट वेज एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो यानी ज़ीरो को छोड़ करके, ज़ीरो को हटा करके, ज़ीरो को जब ज़ीरो हटाएंगे तभी ना 9 आ रहा है, वरना 10 हो जाता। अब इसके बाद सेकंड जो है, सेकंड के बाद 100 प्लेस कैन बी फिल्ड, बताइए, कैन बी फिल्ड आल्सो इन 9 डिफरेंट वेज, इन 9 डिफरेंट वेज, उसको भी हम 9 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। बस इसमें आपको लिखना पड़ेगा इंक्लूडिंग ज़ीरो, इसमें ज़ीरो आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो भी 9 वेज, ये भी 9 वेज। अब इसके बाद बच्चों जो 100 हो गया 10 से, बोलिए 10 से, 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने तरीक़ों से? 8 वेज, एकदम सही, इन 8 डिफरेंट वेज ऑफ द रिमेनिंग डिजिट, भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका। अब 4th वाला लिख दीजिए। 4th में क्या है? यूनिट या वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 डिफरेंट वेज ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स, तो सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7। जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 9 9 सा 81, ये आपका 56। जब मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी व्हाट? 4 5 3 6। ये आपका ओल्ड मेथड था, लेकिन हमको अब सॉल्व करना है इस NPR की हेल्प से।
किसके? NPR से। चलिए NPR से भी सॉल्व किया जाए। सेकंड मेथड, देखिए टोटल जो है आपका, टोटल परमुटेशन कितने हैं? 10। तो 10 में से कितना लेना है? 4 है। 10PR बोलेंगे, 10P4, यानी टोटल 10 में से 4 जो है आपको लेना है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इस 10PR में आपका वो नंबर भी शामिल हो जा रहा है जो 3 डिजिटेड है, जो 3 डिजिटेड है। इस T10PR में, ठीक है, दो नंबर्स आर इंक्लूडेड दैट आर 3 डिजिटेड नंबर। क्योंकि आप 0 रख दिए, 1 2 3, ये भी तो 4 डिजिट का नंबर है ना, ये भी तो 4 डिजिट उसमें से आ रहा है, लेकिन ये 4 डिजिटेड नहीं है, ये 3 डिजिटेड है। तो इसी को माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे? अगर आप इस प्लेस पे मान लीजिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, इस प्लेस पे 0 फिक्स कर दिए, तो अब कितनी डिजिट बची है? ओहो, 9 डिजिट बची है। 9 में से कितना लेना है? 3 लेना है। तो इसी को आप -9P3 कर देंगे। यस, समझ में रहा है? तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दिस विल बिकम, ये आपका हो गया 10P4 का मतलब फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 -4, ये माइनस फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 9 -3। दिस विल गिव फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। क्लियर? हाँ, ओ सॉरी, हाँ, ये आपका 9। अब इसके बाद बच्चों इम्प्लाई दैट ये 10 × 9 × 8 × 7 और फिर फैक्टोरियल 6, नीचे फैक्टोरियल 6 माइनस 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए ये इंटू है, 9 8 7, 9 × 8 × 7 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या? 10, और इधर क्या बचा? -1। ओके, तो दिस विल गिव 9 × 8 × 7। देखिए फिर आ गया ना वही रिजल्ट जो इससे पहले। तो अब ये 9 9 81 किया गया था और ये 56 किया गया था। द आंसर इज 4 5 3 6। क्लियर? दोनों मेथड से आपको बताया गया है। बस इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब आप ये 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, ये 4 डिजिट है 1 2 3 4, अगर इसमें आप 0 रख दिए, ये 0 डिजिट जो है फिक्स्ड हो गई, निश्चित हो गई। अब बाकी कितनी डिजिट्स बची है? तो 10 टोटल डिजिट थी, एक डिजिट हो गया, फिक्स हो गया, ये 1 डिजिट, तो ये 9 रिमेंड डिजिट्स है, 9 बची हुई डिजिट्स है। कितने को फिल करना है? 3 को। तो 9 में से 3 को लेना है, 9 में से 3 को लेना है, तो 9P3, ये आप उसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 3 डिजिट का इवन नंबर बताना, और इवन नंबर जानते हैं, इवन नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर अगर आपको लाना है तो यूनिट डिजिट पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो नंबर आप रखिए जो 2 से क्या हो,
डिविजिबल हो, किनको कंफर्म। तो 3 डिजिट का इवन नंबर आपको गेट करना है। चलिए, ये यूनिट प्लेस है बच्चों, यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस। इसको वंस प्लेस भी कहते हैं। ये आपका टेंस है, ये आपका 100। इसके अंदर आपका कितना डिजिट है? दी गिवन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है, 7 है। ये टोटल कितने हुए? टोटल डिजिट्स, टोटल इज इक्वल टू 6 हुए। कंफर्म। अब ये पोजीशन आपकी फिक्स है, या तो यहाँ पे 2 रहेगा, या तो आपका 4 रहेगा, या तो आपका 6 रहेगा। ओके। ये जगह फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड या कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। हम यूनिट प्लेस को कितने वेज से भर सकते हैं? 3 तरीकों से, 3 तरीकों से भर सकते हैं। कभी 2 रख दिया एक तरीका, कभी 4 रख दिया दूसरा तरीका, कभी 6 रख देते। ऐसा नहीं कि एक ही साथ रख देंगे, ठीक है। अब ये 3 वेज से हम इसको फिलअप कर सकते हैं। बाकी क्या बचा? ये सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। जब ये निकल गया, कितना कुल है? ठीक है, 6 टोटल है। एक डिजिट इसमें भरेंगे तो 5 बचा। तो इसको कितने तरीके से? 5 तरीके से। इसको कितने तरीके से? 4 तरीके से। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिट हियर यूनिट प्लेस कैन बी filled in 3 different ways। 3 डिफरेंट वेज का मतलब कभी 2 रखा, कभी 4 रखा, कभी 6 रखा। रिमेनिंग डिजिट्स दैट इज 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो द सेकंड प्लेस और यू में राइट टेंस प्लेस। ओके, आप टेंस प्लेस भी बोल सकते हैं। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड। 10 प्लेस को कितने तरीकों से? इन 5 डिफरेंट वेज। उसको 5 अलग अलग तरीकों से। फॉलोइंग विच, जिसके बाद द थर्ड प्लेस और यू में राइट व्हाट? 100। बोलिए, 100 से प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने तरीके से? 4 डिफरेंट ways. So by principle of multiplication method, so by principle of multiplication
मल्टीप्लिकेशन मेथड, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों 3 वेज तो यूनिट हो गया, 3 इंटू उसके बाद 5 इंटू उसके बाद 4, तो कितने तरीके हो जाएंगे 60। कन्फर्म। अब अगर परमुटेशन से निकालना चाहते हैं, किससे, परमुटेशन से निकालना चाहते हैं, तो 3 वेज तो कन्फर्म हो गया, 3 वेज। अब बचा क्या है, 5 में से कितने को भरना है, कितने प्लेस को, 3 डिजिट का 2। भाई ये आपका जो है ये 3 वेज हो गया, ये 3 वेज से फिलअप होगा, कभी 2 रखा, कभी 4 रखा, कभी 6 रखा। अब ये 2 प्लेस बचा है और डिजिट कितनी बची है, 5 डिजिट, कुल 6 डिजिट है। 6 डिजिट में ये 3 वेज से भरा जाएगा। अगर यहाँ पे 2 आएगा, एक 2 डिजिट रख देते तो इवन बना, तो 2 रखेंगे तो डिजिट कितनी बच रही है 5। 5 में से कितने को कलेक्ट करना है 2 भाई, ये 2 है ना, ये तो इसकी जगह फिक्स है, इसकी जगह पे भाई साहब 2 है और करके दे रहा, 4 है और 6 है। अगर 2 हो गया तो 5 डिजिट्स, सॉरी दूसरा पेन ले, ये दोनों जो है 5 डिजिट्स, 5 डिजिट। तो अब 5 में से कितना ब्लैंक स्पेस है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5p2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो दिस विल गिव 3 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3, इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 5 इंटू 4 विल बी व्हाट 60। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। वही है क्या क्वेश्चन कि दूसरा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, तो सबसे पहले टोटल परमुटेशन निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, जो फार्मूला आपका है कि NP/R, टोटल में से R को निकालिए। तो कुल डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट्स 5 है, तो हियर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो रहा है भाई 5, ठीक है। अब कितना डिजिट बनाना है, 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट, तो क्या करेंगे 5p4, यही ना 5p, दिस विल बिकम व्हाट फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R4 इक्वल फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 1, दिस विल गिव फैक्टोरियल ओनली 5, ये जगह 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल 120। क्लियर। NPR का आप अगर सिंपल मेथड से लगाना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो भाई 4 डिजिटेड नंबर है, बता रहा हूँ ओरली बता दे रहा हूँ, 4 डिजिटेड नंबर है, तो यूनिट प्लेस को आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं 5। इसको बचा कितना, आप ये एक हो गया 4, सेकंड प्लेस को 4 डिफरेंट वेज, फिर थर्ड प्लेस को 3 डिफरेंट वेज, ठीक है,
फिर उसके बाद यूनिट प्लेस को, अरे 1000 प्लेस को, ये यूनिट है वंस, यूनिट को आप 5 और टेंस प्लेस को 4 और थर्ड प्लेस जो 100 प्लेस है उसको 3 और 1000 प्लेस को 2। ठीक है, तो 5 4 3 2 1। अब इसमें हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इसमें से कितने नंबर्स इवन माने जाएंगे। तो आप फिर वो काम करिए कि मान लीजिए ये यूनिट है, टेंस है और ये आपका 100,000। ओके, ये यूनिट है, यूनिट टेंस 100 एंड 1000। अब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 8 डिजिट्स है ना, 8 डिजिट्स हैं। इवन चाहिए तो आपको फर्स्ट प्लेस पे दैट इज यूनिट प्लेस पे आपका 2 होना चाहिए, और तो ये 2 और 4 अपनी जगह फिक्स कर लिए हैं। ठीक है, 2 और 4 दो तरीकों से इसको फिल कर सकते हैं, दो तरीकों से। क्या तरीकों से? तो दो तरीकों से। तो दो तरीकों का मतलब बचा कितना, कै डिजिट बची है? 4 डिजिट। वेरी गुड। 4 में से कितने को लेना है? 3 को। वाह, तो 4p3 इंटू कर दीजिएगा, ये 3 वे, अरे सॉरी 2 वेज। वेरी गुड, ये आपका 2। अब सही है ना? 2 ये जिसकी वजह से इवन नंबर बन रहा है। दो तरीका। ठीक है, और इन प्लेसेस को भरना है, ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। इन प्लेसेस को भरना, कितने प्लेस हैं? 3 है। ये देयर आर 3 प्लेसेस आफ्टर फिक्सिंग 2 and 4 एट यूनिट प्लेस, देयर आर 3 रिमेन्ड या वैकेंट प्लेसेस। इन वैकेंट प्लेसेस को भरना है। हाउ, फ्रॉम हाउ मेनी डिजिट? 4 डिजिट्स। 5 डिजिट था तो बचा कितना? तो 4p3। तो दिस विल गिव 2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो इम्प्लाई दैट 2 इंटू ओनली फैक्टोरियल 4, दिस विल गिव 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 4, 4 4 4 नहीं 12 4 ज़ा 48। कन्फर्म? आंसर चेक कर लीजिए। तो ये विल बी इवन, 48 नंबर्स विल बी इवन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन। 8 लोगों की कमेटी है। व्हाट? 8 लोगों की कमेटी है। ओके ओके, 8 लोगों की कमेटी है। कितने लोग कमेटी है? इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। हमको एक चेयरमैन चुनना है और एक वाइस चेयरमैन चुनना है। एक सदर, अरे एक जैसे सदर होता है, एक नायब सदर होता है, एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। तो इसे एक चेयरमैन है। अब वो चेयरमैन न रहे तो कभी कभी वाइस चेयरमैन। तो एक चेयरमैन को चुनना है और एक वाइस चेयरमैन को चुनना है। अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। ये मान के चलिए कि एक आदमी एक से ज़्यादा पोजीशन को नहीं ले सकता। तो टोटल 8 है, तो एकदम वेरी वेरी इजी है, NPR लगा दीजिए। 8 में से कितने को चुनना है भाई? 2 को। 8 में से कितने को चुनना है? तो इम्प्लाई दैट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 इक्वल फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6। दिस विल बिकम 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये कैंसिल हो जाएगा। 56 पर्सन। कमेटी में कितने लोग?
कितने 50। अब इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं कि जैसे टोटल 8 है, अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड अपनाना हो, टोटल कितने हैं 8 है और 2 ही को चुनना है। तो मान लीजिए चेयरमैन को आपने चुना 8 वेज से। अब चेयरमैन तो चुना गया, वाइस चेयरमैन बचा कितना 7। तो वाइस चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड इन 7 डिफरेंट वेज। ऐसे लिख सकते हैं कि चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड इन 8 डिफरेंट वेज एंड वाइस चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड इन 7 डिफरेंट वेज। हुज आंसर विल बी व्हाट 56। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे अगले दिन, ठीक? यस, ओके ओके। नहीं, अभी बेल नहीं बजी है कि नहीं? तो फाइंड एन इफ n - 1 P3 रेशियो एन पी आर इज इक्वल टू 1:9। तो गिवन ये वेरी वेरी इजी है। n - 1 P3 रेशियो है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, NPR ये इक्वल है 1/9। अब फार्मूला लिखिए, n - 1 P3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1 - 3, ओके। अपॉन है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r, ये इक्वल है 1/9। एक बार और इसको सिंप्लीफाई करिए, इम्प्लाइज दैट ये फैक्टोरियल n - 1 अपॉन फैक्टोरियल ये n - 4 हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r इक्वल है ये 1/9। सही है ना? कुछ छूटा नहीं ना? नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इस n को एक्सप्लेन करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू होता है n इंटू फैक्टोरियल n - 1। इतना ही नहीं होता, बहुत होता है। n इंटू n - 1 इंटू फैक्टोरियल n - 2 कर दीजिए। हम यहाँ पे इसलिए लिख गए कि अगर क्या नाम है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, तो n लिख के उसके जस्ट बाद फैक्टोरियल n - 1 करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। और इधर n - 4 है, इधर n - r है, ठीक है। सही है ना? NPR n - 1 और उधर है n कुछ गलती हुई है लग रहा है, तब बोलना चाहिए था NP4 है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक हो रही है। NP4 है तो ये तो सही अपनी जगह पे, ये गलत हुआ है, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये भी आपका ये कितना है 4 है। अब सही है। अब देखो बच्चों, इम्प्लाइज दैट, एक मिनट, फैक्टोरियल n - 1 सही है, फैक्टोरियल n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 4 इंटू ये फैक्टोरियल n - 4 ऊपर अपॉन, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, n इंटू फैक्टोरियल n - 1। देखिए ये एक्सप्लेन्ड है, इसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ, क्लियर। ये इक्वल 1/9। तो अब देखिए इससे और ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो मिला क्या 1/n इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 9। कन्फर्म? चलिए अब इसके बाद एक ही पार्ट था ना इसमें, हाँ, इसके बाद आ जाइए, इसी का एक और पार्ट है 6-7 में। फाइंड नहीं, अभी इसको कंप्लीट कर लो, 7 तो कम इसी जैसा है। 5PR इज इक्वल टू 6PR - 1, ये इसी जैसा है।
तो 5PR इक्वल है 2 इंटू 6PR माइनस 1. This will give, you may write it what? Factorial 5 upon factorial 5 minus r equal 2 into factorial 6 upon factorial 6 minus r minus, ऐसे कर लीजिए. ठीक. This will give factorial 5 upon factorial 5 minus r equal 2 into फैक्टोरियल 6 को एक्सप्लेन किया जा रहा है 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन ये हुआ फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1 हुआ. जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दीजिए. ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा. ओके. अब यहाँ पे मिला हमको 1 अपॉन, ठीक है, फैक्टोरियल 5 माइनस, ये आपका 12 हुआ, ये आपका फैक्टोरियल 7 माइनस r हुआ. सही है. अब इसको एक्सप्लेन करिए, रिड्यूस करिए. फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल 12 अपॉन 7 माइनस r इंटू 7 माइनस r माइनस 1. ओके. 7 माइनस r माइनस 1 और फिर फैक्टोरियल 7 माइनस r माइनस 1 यानी माइनस 2, माइनस 1 फिर माइनस 2, यही होता है. अरे क्यों नहीं. देखिए अगर आपके पास फैक्टोरियल 7 है तो क्या लिखते हैं 7 इंटू 6. क्या क्यों 6 आया? 1 माइनस किए, फिर किए तो 5 आया, डॉट डॉट. अगर इसी में 7 मैं माइनस r लिख दूं तो इसको क्या है 7 माइनस r माइनस 1. माइनस 1 करना ही करना है, चाहे इंग्लिश के उसमें लेटर्स हो चाहे ना हो. तो 7 माइनस 1 करेंगे, इसको फैक्टोरियल ला देंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 माइनस 6 माइनस r हो जाएगा. तो उसी तरह 7 माइनस r माइनस 1, 7 माइनस r माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा 7 में से 2 गए 5 बन जाएगा. हाँ. अब इसमें किसी तरीके से कोई ना कोई कैंसिल हो जाए. ये आपका 12 अपॉन 7 माइनस r और ये क्या है 6 माइनस r, फिर उसके बाद 5 माइनस r, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस r और 6 माइनस r इक्वल 12. इंटू करिए. दिस विल गिव 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 12. इम्प्लाइज दैट 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12. दिस विल गिव r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव r स्क्वायर, अब क्या छूट गया, सही है, माइनस 13r और ये प्लस 30 कन्फर्म इज इक्वल टू 0. अब इसका फैक्टर कर दीजिए. r का स्क्वायर माइनस ये 10 3 ज़ा 30, 10 3 ज़ा तो 10 प्लस 3 r प्लस 30 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 is equal to 0. What will be common in this part and what will be common in that part? So here common will be what? r minus 10 and minus 3 r minus 10 equal 0. So this will give r is equal to 3 and r is equal to 10. Please check the answer. 3 दिया है, 10 नहीं दिया. कुछ शर्त है वही तब इसके अंदर. एक बार और है, कहाँ जा रहा है?
नहीं, जा नहीं रहा हूँ। 5PR इक्वल टू ओनली 3 दिया है। ये सब चला सही ना। R-3 इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू 3, R-10 इक्वल टू, अच्छा चेक करते हैं पहले उसमें रखा जाए। क्या था हमारा 5PR इज इक्वल टू 2, 6PR-1। R की वैल्यू 3 दिया है, R की वैल्यू 3, और अगर R की वैल्यू 10 रखें 5P, हाँ इसीलिए 3 वाला लिया है। ठीक है, कंफर्म। यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू 5P10 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5 माइनस, ये निगेटिव आ जा रही है। ठीक है, तो निगेटिव जब आ रही है तो जो कि फैक्टोरियल निगेटिव का रूल आप पढ़े नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही केस आएगा, इसीलिए R इज इक्वल टू 10 को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, हम केवल क्या लेंगे, ओनली R इज इक्वल टू 3 विल बी एक्सेप्टेड, क्यों, बिकॉज 10 रखने पे वो निगेटिव फैक्टोरियल आ रहा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, 5PR इज इक्वल टू 6PR। चलिए सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है 5PR इज इक्वल टू 6PR-1। क्लियर। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट 5PR को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5 माइनस R। ठीक है, और ये इक्वल इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 6 माइनस R माइनस 1। दिस विल गिव फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5 माइनस R इक्वल, इसको रिड्यूस करिए 6 एंड फैक्टोरियल 5, और ये आपका मिला 6 माइनस R प्लस 1। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जो कम हो सके कम कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। इम्प्लाई दैट 1/फैक्टोरियल 5 माइनस R इक्वल 6 ये पहला बना 7 माइनस R। इसको एक्सप्लेन करिए, रिड्यूस करिए। दिस विल गिव 1/फैक्टोरियल 5 माइनस R इक्वल 6/7 माइनस R, 7 माइनस R माइनस 1। एक बार और फैक्टोरियल 7 माइनस R माइनस 2। अब देखिए 7 माइनस R माइनस 2 ये एक्चुअल में क्या है, इसका नाम एक्चुअल में है फैक्टोरियल 5 माइनस R, इसलिए इसको कैंसिल किया गया। तो दिस विल गिव 7 माइनस R एंड 6 माइनस R इक्वल 6। क्लियर हो गया। 7 6 42 माइनस 7R माइनस 6R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 6। दिस विल गिव 42 माइनस 13R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 6। implies that R square minus 13R plus 42 minus 6 is equal to 0. This will give R square minus 13R plus 36. 9 4 जा 9 चौको
36 9 4 13. This will give r square minus 9 plus 4 into r plus 36 will be 0. R square minus 9r minus 4r plus 36 is equal to 0. कॉमन इस पार्ट में कॉमन होगा बच्चों r माइनस 9, इस पार्ट में कॉमन 4 r माइनस 9. क्लियर? तो r माइनस 9 in one bracket, in another bracket r minus 4 is equal to 0. So this will give r is equal to 4 and r is equal to 9. बोलिए कौन acceptable है? तो this implies that r is equal to 4. The remaining questions will be solved in next period.